हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सीडीपी के वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन लेकर आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान किस लिए आवश्यक है? शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए, ठीक है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो सीखने से है। यह कथन किसने दिया था? तो किसने दिया था? सारे सारे एवं टेलफोर्ड ने। किसने दिया था? सारे एंड टेलफोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान के सिद्धांत में। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है? विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसा है? व्यापक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गौरीशियन, किसके? गौरीशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है गौरीशन के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। इस पे चलते हैं। कुप्पूस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। कुप्पूस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। किसमें? उत्तम शिक्षा और उत्तम अधिगम में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलसैनिक के अनुसार है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसके अनुसार? कॉलसैनिक के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य कॉलसैनिक के अनुसार क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? 9। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का समान उद्देश्य कैसा है? तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो समान उद्देश्य है वो क्या है? बाल विकास है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को वंचित करने में सहायता करना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसने दिया था? तो ये जो कथन है उसको ली का है। ली ने दिया था। ली ने क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा कैसी है? तो गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीमा है वो अस्थिर है एवं अपरिवर्तनशील है। कैसी है? अस्थिर एवं परिवर्तनशील है, ठीक है। परिवर्तनशील है। किसने कहा था इसे? गेट्स ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गेट्स के अनुसार ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अवस्था विशेष के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसने दिया था? अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। किसी को, चाहे बालक कहें या युवा कहें या फिर वृद्ध कहें। तो ये कथन किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉबल ने। किसने दिया था? फ्रॉबल का है। ये कथन किसका है? फ्रॉबल का है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। किसका होगा ज्ञान? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक समूह का स्वरूप का जब ज्ञान होगा तभी जो है कि शिक्षा कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, ठीक है। इस पे चलते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। वर्तमान समय में हमारी शिक्षा कैसी है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। वर्तमान समय में हमारी शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ कैसा है? शिक्षक शिक्षार्थी का मधुर संबंध, टीचर टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? मधुर संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि टीचर जो है कि बहुत मतलब गुस्से वाला हो, ठीक है, वो बच्चों से ठीक से बात ही ना करे और हमेशा डांटे, तो ऐसे संबंध नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में मधुर संबंध होना चाहिए। जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका यही जो है बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। वर्तमान समय में हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है वो कैसे समझी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का। अगर टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तभी वो कक्षा में, क्योंकि एक कक्षा में तो अलग अलग प्रकार कई कई कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कोई मंद बुद्धि का है, कोई औसत बुद्धि का है, कोई सामान्य है, कोई प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो हमें उनकी विभिन्नताओं के आधार पर उनको पहचानने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, इस पर चलते हैं। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कलांश पहले क्यों रखे जाते हैं? समय सारणी में गणित, विज्ञान या फिर कठिन विषय के कलांश पहले क्यों रखे जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान के आधार पर। दोस्तों, अगर फर्स्ट पीरियड में अगर बच्चों को अगर कठिन सब्जेक्ट नहीं देंगे, लास्ट में नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें ये रहता है ना, बोरिंग से हो जाते हैं, उन्हें पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उनका ध्यान जो रहता है वो लास्ट जो पीरियड होता है उसमें उनका ध्यान रहता है कि अभी तो छुट्टी होने वाली है, मैं घर जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो उनमें पढ़ने का ध्यान नहीं रहता। अगर फर्स्ट पीरियड में मैथ्स या विज्ञान या फिर कठिन शब्दों को अगर फर्स्ट पीरियड में हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें जो है कि मोटिवेट रहते हैं और जो है कि अच्छे से वो क्लास में पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, इस पे चलते हैं। छात्रों की योग्यता एवं रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। किसका योगदान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का। इस पे चलते हैं। चलिए, बुद्धि परीक्षण विषय है, बुद्धि परीक्षण विषय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में कैसा योगदान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, अब हमारी शिक्षा कैसी है? तो अब हमारी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड नहीं है बेटा, बाल केंद्रित है। अगर बच्चा पढ़ने के लिए अगर पढ़ना चाहता है बच्चा तभी हम पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा फोर्स कर मार कर डांट कर ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। अगर वो बच्चा जो है कि उसका पढ़ने का मन नहीं है, उसे खेलने का मन है, तो हम खेल के माध्यम से उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षा केंद्रित है। ठीक है, बच्चा जैसा चाहेगा हम वैसे उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में कैसा योगदान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से सन्निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 वर्ष 1900 में ही मानी जाती है। वर्ष 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है साइकोलॉजी, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से हुई। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, चलिए इस पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का कैसे संबंध है? शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। ठीक है, इस पे चलते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना देना। ठीक है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसने दिया था? उडवर्थ ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, उडवर्थ का कथन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उडवर्थ वाला इम्पॉर्टेंट है। उडवर्थ ने क्या कहा था? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने दिया था, स्किनर महोदय ने दिया था। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय कैसी है? विषय सामग्री किस संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो विषय है वो सीखने से संबंधी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदबुद्धि बालकों का अध्ययन किया जाता है, पिछड़े बालकों का अध्ययन किया जाता है और समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मंदबुद्धि, पिछड़े और समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। क्या बेटा? प्रेरणा व पुनर्बलन। क्या? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, इस पे चलते हैं। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसने दिया था? बताइए। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कथन किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। देखिए अभी हमने आपको बताया था मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, अरस्तु ने दिया था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने दिया था। ठीक है, तो ये कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये उडवर्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, ये कथन उडवर्थ ने दिया था। तो ये तीनों कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर एक दो बार अगर आप लोग ऐसे लर्न कर लेंगे ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसने दिया है? बताओ। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन स्किनर ने दिया था। ये कथन स्किनर ने दिया था। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन भी स्किनर ने ही दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। कैसा कार्य करना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण, सारणीय नियन और आलेखी निरूपण। कैसा कैसा कार्य करना होता है? वर्गीकरण, मिट गया, वर्गीकरण हो गया, सारणीयन, कैसा? सारणीयन, और क्या है? आलेखी निरूपण। कैसा है? आलेखी निरूपण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपवेक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसकी सहायता से अपवेक्षण को
आप वे शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। लो, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है? इसके राइट आंसर हो जाएगा वाटसन ने। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इसको स्किनर ने दिया था। और मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इसको ई वाटसन ने दिया था। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ज़्यादा। इस वीडियो में हम ज़्यादा जो है कि कथन दिए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक ही वीडियो में आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, और यहीं से क्वेश्चन फंसेगा भी। ठीक है, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं आएगा, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। बताइए, अचेतन मन का अध्ययन कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? बताइए, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में हमारा मनोविज्ञान कैसा है? व्यवहार का विज्ञान। कैसा है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा जो है किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का संकुचित अर्थ। क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इस पे चलते हैं। साइकी का अर्थ क्या है? जो साइकी है, साइकोलॉजी में जो साइकी प्लस लोगस शब्द हैं, तो साइकी का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय आत्मा या मन। क्या? मानवीय आत्मा या फिर मन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन ने कहा था। वाटसन ने क्या कहा? वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C.W. वैलेंटाइन का है। किसका है? C.W. वैलेंटाइन का है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? व्यक्तियों की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ, वातावरण है। व्यक्तियों की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ, वातावरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर ने। किसने दिया था? जेम्स ड्रेवर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? यह मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? यह मनोविज्ञान का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है, यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्या उद्देश्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। इस पे चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। क्या? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षा के उद्देश्य की संभावना मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और स्पष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक स्रोत। नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोयोग का संबंधित प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव हैं और शिक्षण का मूल्यांकन है। तो शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से अंग हैं? शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव हैं और शिक्षण का मूल्यांकन है। ठीक है, इस पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इस पे चलते हैं। शिक्षा का संबंध है। शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण या वातावरण से। शिक्षा के उद्देश्य और कक्षा पर्यावरण के वातावरण से है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा क्षेत्र है? अभी बताया था ना हमने, शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो कैसा है? व्यापक है। ठीक, इस पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसका था? ये कथन जो है वो फ्रॉबेल का है। किसका है? फ्रॉबेल का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देर से बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास है वो मॉर्निंग में 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। हैंड राइटिंग नोट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए मॉर्निंग की क्लास। और शाम के 7:30 बजे हमारी सीटेट की प्रिपरेशन जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।